आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सांबा में बैनुल-अक़वामी सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश की गई, नाकाम, एक दरअंदाज किया गया हलाक। डीजीपी ने नौजवानों की खेलों में मसरूफियत पर दिया जोर, कहा जम्मू कश्मीर पुलिस ने खेलों की सरगर्मियों को फरोग देने में हमेशा किया है अहम किरदार अदा। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जात पात के नाम पर मर्दमशुमारी का मुतालबा करने वाली जमातों के खिलाफ किया एहतजाज, कहा इस तरह की कोशिश कर मुल्क को तकसीम करने की जा रही है कोशिश। 15 दिनों तक जारी रहने वाला स्वच्छता पखवाड़ा का जम्मू में आज से हुआ आगाज, मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियां दी जाएंगी अंजाम। और जम्मू कश्मीर में बारिश से मौसम हुआ काफी खुशगवार, कश्मीर में किसानों को मिली राहत, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा आमदरफ्त के लिए मुतासिर। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के जिला सांबा में बैनुल-अक़वामी सरहद पर बीएसएफ एहलकारों ने पाकिस्तान से इस जानिब की जा रही एक दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए एक दरअंदाज को गोली मारकर हलाक कर दिया है। इतला के मुताबिक दरअंदाज को बुध को देरगे खोड़ा पोस्ट के करीब हिंदुस्तानी इलाके में दाखिल होते हुए देखा गया, जिस पर बीएसएफ एहलकारों ने उसे ललकारा, मगर कोई तवज्जो न दिए जाने पर उसे गोली मारकर हलाक कर दिया गया। रात को करीब 10:15 बजे हमारे जो फॉरवर्ड ड्यूटी पॉइंट्स हैं उसमें हरकत देखा कि एक जो ह्यूमन बीइंग है, इंसान ही, वो पाकिस्तान से आईबी के अंदर एंटर हो रहा है। तो उसको इमीडिएटली ऑब्जर्व किया गया, ट्रूप्स अलर्ट थे, बाकी जो उनके आसपास थे सबको अलर्ट किया गया। वो जब अंदर आया तो उसको चैलेंज किया गया, तो जैसे ही चैलेंज किया उसने भागने की कोशिश की और ट्रुप्स ने पोजीशन लेके उसके ऊपर फायर किया और उसको रात को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। तो ये इस प्रकार का लगता है कि अभी सर्च चल रही है एरिया की और उसमें जो आउटकम होगा वो शेयर किया जाएगा आपके साथ। और ऐसा लगता है कि ये कुछ प्रोब करने की कोशिश शायद की गई है कि अगर गैप मिलता है तो कुछ और कार्रवाई की जाए, लेकिन अलर्ट ट्रुप्स जो थे उन्होंने उसको मार गिराया और ये बहुत अच्छा अचीवमेंट एक ऑपरेशन है। और एक ये भी लेसन है कि भारत की सीमा में कोई भी कदम नहीं रख सकता है नापाक इरादे से, अगर रखेगा तो उसका अंजाम इसी प्रकार का होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल RR सवेन ने नौजवानों की मसरूफियत के लिए खेलों की अहमियत पर जोर दिया है और खेलों की सरगर्मियों को फरोग देने में प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप के किरदार की तारीफ की है। श्रीनगर में एक खेल तकरीब में शिरकत के बाद सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने जिस्मानी सेहत और टीम स्पिरिट पर खेलों के मुस्बत असरात पर रोशनी डाली है। उन्होंने खेलों को फरोग देने में जम्मू कश्मीर पुलिस की कोशिशों की भी तारीफ करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस की खेलों की सरगर्मियों को फरोग देने की एक तारीख रखी है। इसी नौजवानों के दरमियान कुछ इसी तरह से फरोग दिया जाना चाहिए, लिहाजा हम ऐसे हर मौके की हिमायत करना चाहेंगे। यार पीछे ऐसा है, स्पोर्ट्स माने वर्ल्ड ओवर कहीं पे भी ऐसा एक एक्टिविटी है जिसमें कंपटीशन भी है और वो हेल्दी कंपटीशन है। इसमें टीम स्पिरिट भी होती है, फिजिकल एक्सरसाइज है
और यूथ को एक पॉजिटिव एंगेजमेंट में इससे ज़्यादा बड़ा एक्टिविटी कहीं नहीं है। तो जे.एंड.के पुलिस का एक हिस्ट्री रही है कि स्पोर्ट्स और स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे, यंगस्टर्स में इसकी प्रसार और प्रचार अच्छी तरीके से हो। तो हम चाहेंगे कि हर ऐसा मौका हम सपोर्ट करें। बड़ा अच्छा लगा, हॉकी नेशनल गेम है हमारा और इसमें प्राइवेट पार्टीज़, मैंने सुना कि जैसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटीज़ ने इसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें ये जो स्पिरिट है कि एक खाली गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट से बाहर भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप है स्पोर्ट्स में, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के जरिए गुज़िश्ता कल श्रीनगर से स्वच्छता पखवाड़ा शुरू किए जाने के बाद आज से जम्मू में भी इसका बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हो चुका है, जो कि 15 अगस्त तक जारी रहेगा, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियां सर अंजाम दी जा रही हैं। इसी के एक हिस्से के तौर पर आज जम्मू सूबाई इंतजामिया की जानिब से भी एक पेड़ शहीदों के नाम के तहत शजरकारी मुहिम चलाई गई और मुख्तलिफ किस्म के दरख्त लगाए गए। इस मौके पर सूबाई कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने अवाम से भी अपील की है कि वह ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं और माहौल को आलूदगी से पाक रखें, साथ ही अपने गिरदोनवा सफाई का भी पूरा ख्याल रखा जाए। सर, आज ड्राइव शुरू हुई है, लगातार हम देख रहे हैं, क्या संदेश आप पूरे देशवासियों को यहाँ से देना चाहते हैं? ये जो एक जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा का लॉन्च किया गया, जो कल एलजी साहब ने किया, वहाँ से 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक जो स्वच्छता पखवाड़ा चलेगा, इसके अंतर्गत जो है विभिन्न स्वच्छता से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होगी। इसका मेन संदेश ये है कि हम अपने आसपास के एरिए को, अपने शहर को, अपने राज्य को, देश को साफ़ सुथरा रखें और सुंदर रखें, जिससे कि पूरी स्वच्छता रहने से सब कुछ अच्छा रहता है, स्वच्छता रहती है। ये एक प्रयास किया जा रहा है लोगों में अवेयरनेस की, और सभी लोग मिलकर के इसकी साफ़ सफाई का ध्यान रखें और ब्यूटिफिकेशन का करें। सर, एनवायरनमेंट पे क्या मैसेज रहेगा लोगों के? जैसे एनवायरनमेंट में मैसेज पेड़, जो इसके साथ में जो एक पेड़ माँ के नाम प्रधानमंत्री जी का, और यहाँ पर 15 अगस्त जो आ रहा है उसके एक पेड़ शहीदों के नाम जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, उसमें सभी डिपार्टमेंट्स मिलकर, सभी लोग मिलकर के वृक्षारोपण कर रहे हैं। तो जितना वृक्षारोपण ज़्यादा होगा, एनवायरनमेंट में पॉजिटिव इम्पैक्ट है। 15 अगस्त आ रहा है, क्या प्रिपरेशंस हैं, क्या पूरी तैयारियां पूर्ण तरह से की गई है। 15 अगस्त को बड़े जोशो खरोश के साथ 15 दिनों तक जारी रहने वाले स्वच्छता पखवाड़े के तहत जम्मू गांधीनगर टीचर भवन में एक तकरीब मुनक्किद हुई है, जिसमें जम्मू के जिला तरक्याती कमिश्नर सचिन कुमार वैश्य खसूसी तौर पर मौजूद थे। इस तकरीब में सिविल और पुलिस इंतजामिया के साथ साथ बड़ी तादाद में मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों के असातिज़ा और तालिब इल्मों ने भी शिरकत की है। जिला तरक्याती कमिश्नर जम्मू ने आवाम से अपील की है कि वो अवामी जगहों पर सफाई सुथराई का पूरा ख्याल रखें और ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्डी मिसिस वंदना कुमारी एक्स। थैंक यू सर। आज की हमारी यहाँ पे सीनियर्स ऑफिसर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप सबको पता है, मेरा नाम वंदना कुमारी है, मैं एक्स सरपंच हूँ फ्लोरा नागमनी से। पखवाड़ा शुरू किया गया है और पूरे यूटी में शुरू किया गया है, जम्मू ज़िले में भी शुरू किया गया है। तो लोगों से अपील है कि साफ़ सफाई तो सारे सरकारी संस्थानों में हो ही रही है, अपने आसपास जितने पब्लिक प्लेसेस उसमें भी योगदान दें, और साथ ही साथ मानसून का सीज़न है तो पेड़ वृक्षारोपण पर भी ध्यान दें, और सरकार अपनी तरफ से पूरा कदम उठा रही है, लोगों को भी इसमें सहयोग करना है, तभी हम एक अच्छा, सुंदर, स्वच्छ और हरित जम्मू कश्मीर बना सकते हैं। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने आज जात पात के नाम पर मर्दमशुमारी का मुतालबा करने वाली जमातों के खिलाफ जम्मू में एक पुरजोर एहतजाज किया है और कहा है कि इस तरह का अमल कर ये जमातें मुल्क को मजीद तकसीम करने की कोशिशें कर रही हैं। एहतजाज की क़यादत करते हुए फ्रंट के सदर अशोक गुप्ता का कहना था कि इस तरह के हथकंडे अपना कर ये जमातें सियासी मफाद हासिल करना चाहती हैं। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, देश को बांटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, देश को बांटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। जातिगत जनगणना के विषय के अंदर बहस का मुद्दा बने। 1931 के अंदर अंग्रेजों ने जाति जनगणना कराई
और एक पाकिस्तान का उदय हुआ। वो जो पाकिस्तान का उदय हुआ, उस पाकिस्तान के उदय के बाद अब जो जाति जनगणना कराने का प्रयास हो रहा है, एक और नया पाकिस्तान, क्या एक और जाति के आधार पर हिंदुस्तान बट जाए? मंडल करमंडल पहले हुआ, मंडल कमीशन की रिपोर्टों को कांग्रेस की पार्टी ने उसको लागू करने का प्रयास नहीं करा। उसके बाद मंडल कमीशन 1979 कांग्रेस पार्टी उसको लागू करने का प्रयास कर पाई। श्रीमान राजीव गांधी 1990 कास्टलेस सोसाइटी, उसने नारा दिया ऐसी सोसाइटी जिस सोसाइटी के अंदर विभाजन करने की प्रथा ना हो, वैसी सोसाइटी का निर्माण श्रीमान राजीव गांधी के माध्यम से हुआ। लेकिन आज दादी कुछ कह रही है, पिता कुछ कह रहा है, पार्टी कुछ कह रही है, पार्टी का मैनिफेस्टो कुछ कह रहा है, लेकिन देश किस तरह से टुकड़े टुकड़े हो जाए, देश का विभाजन कैसे हो जाए, देश कैसे बट जाए, एक नया पाकिस्तान जो हमको अभी भी हर समय खलल डालने का प्रयास कर रहा है। और जाति जनगणना के आधार पर किस तरह से देश का बंटवारा और किस तरह से देश टुकड़े टुकड़े गैंग के अंदर तब्दील करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं इसका विरोध करना चाहता हूं, लेकिन एक प्रश्न ज़रूर करना चाहता हूं। जब एक सांसद भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने राजीव गांधी से सवाल करा, अखिलेश यादव ने किस तरह से उस पर प्रहार करने, तुम जाति पूछ रहे हो? अरे जब तुम देश की जाति पूछ रहे हो तुमको कोई आपत्ति नहीं हो रही? जब मैं किसी व्यक्ति को, मेरा नाम अशोक, तुम्हारी जाति क्या है, मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं? अखिलेश यादव को राहुल गांधी जी की जाति पूछने पर कटाश, लेकिन देश की जाति आप पूछ रहे हैं, तब आप पर कोई कटाश करने का प्रयास नहीं करना चाहता। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं, गूगल का CEO भारतीय, लेकिन इस जातिगत प्रमाण पत्र के आधार पर उसको फॉरेन के अंदर जा कर के आज गूगल का पूरा चेयरमैन पूरे वर्ल्ड के अंदर है। ऐसे लोग जिनके अंदर मस्तिष्क है, जो पढ़ने के अंदर लायक है, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जब उनको जातिगत राजनीति के अंदर हम बांटने का प्रयास करेंगे, देश कट जाएगा, टूट जाएगा और देश के अंदर एक और बंटवारा होगा जो किसी को बर्दाश्त नहीं है। लेकिन मैं श्रीमान राहुल गांधी जी से ज़रूर प्रश्न करना चाहता हूँ। श्रीमान राहुल गांधी जी, आप तो बताओ, ना जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, कोई जात नहीं पूछी जाएगी, कोई पात नहीं पूछी जाएगी। तुम्हारी दादी का नारा, ये तुम्हारी दादी, इसने नारा दिया था, ना जात पर ना पात पर मोहर लगाओ हाथ पर, और आज तुमने उसको बदलने का, तुम्हारे पिता का नारा क्या था? जो सोसाइटी कास्टलेस सोसाइटी 1990 तुम्हारे पिता का नारा था, आज उसको भी भूल गए। अरे चाहते क्या हो तुम लोग? देश का विघटन हो जाए, देश टूट जाए, देश का बंटवारा हो जाए, देश समाप्त हो जाए, ये कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। और जो अंग्रेज़ों की साजिश 1931 के अंदर थी, उसको दोबारा कोई दोहराएगा, हिंदुस्तान खड़े होकर के उसका जवाब देगा, ये कदापि बर्दाश्त नहीं होने वाला। जम्मू जिले में आज सुबह और दरमियानी रात को हुई बारिश से मौसम काफी खुशगवार हो चुका है और गुज़श्ता चंद दिनों में दर्जा हरारत और उमस में हुए इजाफे से भी आवाम को एक बड़ी राहत मिली है। हालांकि तेज बारिश की वजह से अपने रोजमर्रा के कामकाज पर जाने वाले अफराद को कुछ मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। वहीं आवाम के मुताबिक गुज़श्ता चंद दिनों से गर्मी और बिजली की गैर एलानिया कटौती से आवाम को कई तरह की मुश्किलात का सामना था, लेकिन बारिश की वजह से मौसम काफी खुशगवार हो चुका है, जिससे आवाम को गर्मी से राहत मिली है। जो है परेशानी होती थी लोगों को बिजली कट को लेकर, आज थोड़ी सी राहत जो है वो महसूस कर रहे हैं। देखिए, जय श्री राम सभी को। तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब प्रभु श्री राम की बहुत कृपा है सभी लोगों पर, जो आज बहुत बारिश हुई है, तो जिसके कारण मौसम बहुत अच्छा हो गया।
नहीं तो सुबह सुबह ही ये इतनी गर्मी होती है, रात को इतनी गर्मी होती है, ऊपर से ये जो बिजली की कटौती है ना, इसकी बड़ी समस्या है। तो लोग काफ़ी हद तक परेशान हैं। तो आज ये बड़ी मतलब लोगों को राहत मिली है कि जो बारिश का मौसम इतना सुहाना हुआ है। तो इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बिजली की कटौती की समस्या है, तो इसको मतलब इनको देखना चाहिए। मतलब काफ़ी बुरी हालत है, इतना पसीना है, आप हद से ज़्यादा है कि आप मतलब कि 2 मिनट में नहाएंगे पसीनो पसीना हो जाएंगे दोबारा वापस। फिलहाल कुल मिला के मौसम जो है आज का हाँ, बहुत ज़बरदस्त मौसम है। आज आप देख सकते हैं आराम से लोग राहत से मतलब मज़े से घूम रहे हैं, मज़े से बैठे हुए हैं दुकानों पे अपनी। तो काफ़ी मतलब बड़ा लोग महसूस कर रहे हैं अच्छा। तो लेकिन इससे आप कल रात को देखते, रात को लोगों को ये अभी सुबह कह रहे थे कि रात को इतनी बुरी हालत हुई, सभी बाहर बेचारे बैठे रहे और बिजली भी बंद थी। तो मतलब इन चीज़ों पर, बिजली की कटौती पर इनको ध्यान देना चाहिए। बाकी मौसम बहुत सुहाना है आज, इसमें कोई दो राह नहीं। आज मतलब काफ़ी लोग बड़े मतलब खुशी महसूस कर रहे हैं कि ऐसा मौसम रहे तो फिर हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। वहीं जम्मू के अलावा श्रीनगर समेत वादी कश्मीर के बेशतर हिस्सों में मजीद बारिश दर्ज की गई है, जिसके बाद काफी खुशगवार मौसम हो चुका है। वहीं किसानों ने भी इस बारिश का खैर मकदम किया है और उनके मुताबिक ये बारिश उनकी फसलों के लिए काफी मुफीद साबित होगी। वहीं जम्मू कश्मीर को मुख्तलिफ हिस्सों में हुई बारिश की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा भी दो तरफा गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद है। गर्मी की जी जी थोड़ा हमें राहत मिली है जी सर। तो बड़ी मदद के बाद आज बारिशें हुई, कितना फायदेमंद ये साबित होगा? टेम्परेचर बहुत चढ़ गया था, चलने का मज़ा नहीं आ रहा था, गर्मी लग रही थी सर। जी जी। तो एग्रीकल्चर के लिए क्या फ़ायदा होगा इससे? एग्रीकल्चर के लिए हमारी जो फसल है ये ठीक रहेगी बारिश। जी सर। तो और बारिशें होनी चाहिए या इसमें? बारिशें होनी चाहिए सर। जी जी, बारिशें होनी चाहिए। जितनी भी बारिश होगी टाइम टाइम पे तो इतनी हमारी फसल, तो हमारी जो मतलब पानी की किल्लत थी वो भी दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर जिस तरह से गर्मी काफ़ी ज़्यादा शिद्दत की पड़ रही थी, अब बारिश ने उसमें थोड़ा सा रिस्पाइट किया। उसमें टेम्परेचर में फ़र्क पड़ गया सर, बहुत फ़र्क पड़ गया, तो हमें थोड़ी राहत मिल गई। बहुत गर्मी थी। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। यहाँ पर शिद्दत की गर्मी पड़ रही थी, बारिशें आज हुई तो 2 दिन पहले बहुत गर्मी थी, बहुत पसीने में शराबुर होता। हम तो उधर सर्दी के इलाके के आदमी है ना, तो यहाँ गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो आज तो बहुत सुहाना लग गया। क्यों बारिशें हुई इसलिए? सुबह तो थोड़ा ठंड महसूस थी, अभी तो मौसम में भी थोड़ा साफ होने वाला, बहुत सुहाना। गर्मी से राहत मिली? गर्मी से राहत मिली बहुत अच्छा। आपके पास ज़मीन खेत खलियान है? हाँ, हमारे पास उधर ही लद्दाख। तो उसके लिए ये कितना ज़रूरी है ये बारिश पड़ना? ज़रूरी है, लेकिन हमारे वहाँ तो नहीं पड़ा, इधर भी पड़ा। मैंने तो फोन किया था, चाहे वहाँ पड़े यहाँ पड़े, कितनी ज़रूरी होती है? बहुत ज़रूरी है, पानी तो चाहिए, इसके बगैर तो सब सूख जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने जिला पुंछ के मेंढरे इलाके का एक दौरा किया है। यहां उन्होंने पार्टी कारकुनान से बातचीत की है और आइंदा असेंबली इंतखाबात के हवाले से पार्टी तैयारियों का भी जायजा लिया है और कहा है कि असेंबली इंतखाबात में जमात मुकम्मल अक्सरियत हासिल करेगी और उनकी जमात का ही वज़ीर आला भी जम्मू कश्मीर में बनेगा। उन्होंने इस बात का अयादा किया है कि इंतखाबात का ऐलान करने का फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से इंतखाबात के लिए तैयार है। इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के इलेक्शंस की ज़बरदस्त तैयारियां चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त असेंबली इलेक्शंस की तैयारियों के सिलसिले में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है। हम चाहते हैं कि यहाँ जल्द से जल्द असेंबली के इलेक्शंस हों। भारतीय जनता पार्टी के तमाम वर्कर्स इस वक्त इलेक्शंस की तैयारियों के सिलसिले में पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर पब्लिक के आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं खुद इस वक्त जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के इस डिस्ट्रिक्ट रजौरी पुंछ में यहाँ पहुँचा हूँ। लगातार अपने वर्कर्स और लोगों से मिल रहा हूँ। हमें यकीन है कि जिस तरीके से लगातार तीसरी बार मुल्क में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की बीजेपी की हुकूमत बनी है,
इसी तरह आने वाले असेंबली इलेक्शंस में भी हमारी शानदार जीत होगी और यहाँ जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनेगी। सर जैसे 90 सीटों कश्मीर में हम इंडिपेंडेंट कुछ अलायंस इस किस्म के बना के हम उनकी भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन 90 की 90 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का अपना रोल है। जम्मू रीजन जिसमें रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ और रामबन ये भी आता है, यहाँ तो बीजेपी मजबूत तरीन पार्टी है, लेकिन वादी कश्मीर के अंदर भी जिस तरीके से पिछले 10 साल में डेवलपमेंट के काम हुए। नौज़ायदा बच्चों को मां का दूध पिलाने से मुतल्लिक हफ्ता 2024 का आज जच्चा बच्चा अस्पताल अनंतनाग में आगाज हुआ है, जिसका इफ्तिताह प्रिंसिपल जीएमसी डॉक्टर रुखसाना नजीब ने किया है। यहाँ उन्होंने बच्चों के लिए मां के दूध की अहमियत पर रोशनी डाली है। इस मौके पर वहाँ शोबाए इत्फाल के डॉक्टर शौकत शिफा, डॉक्टर इश्क मुश्ताक और दीगर सीनियर डॉक्टर साहिबान ने शिरकत की है। जो शेरबाग में हॉस्पिटल है वहाँ पे हम इस हफ्ते ब्रेस्ट फीडिंग का वीक मना रहे हैं। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक है और ये जो हफ्ता है ये 120 मुल्कों में इकट्ठे मनाया जाता है पूरा एक हफ्ते के लिए। इसमें हम लोगों को अवेयर करेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग का कितने फ़ायदे होते हैं, क्योंकि अगर एक माँ अपने बच्चे को दूध देगी उससे ये फ़ायदा है कि बच्चा हेल्दी रहेगा, इम्यूनोग्लोबुलिन्स मिलेंगे और वो इन्फेक्शन को फाइट कर सकता है। इस साल की थीम है क्लोजिंग द गैप एंड ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल। दैट मीन्स कि हमें हर एक औरत को सपोर्ट करना है कि वो बच्चे को अपना दूध देगी। अपना दूध देने का ये फ़ायदा है कि एक तो ये बिल्कुल सस्ता है, ये हमेशा अवेलेबल होता है, इसके लिए हमें बॉटल्स नहीं बॉयल करनी है, स्टरलाइज नहीं करना है, और जो डब्बे बाहर मिलते हैं वो भी हमें बच्चों को नहीं देने हैं जो कि महंगे होते हैं। और इस दूध में ये फ़ायदा है कि बच्चे को ऑल द टाइम हेल्दी रहेगा। हमने देखा है कि वो बच्चे जो अपनी माँ का दूध पीते हैं उनको इन्फेक्शंस और मरने के चांसेस पहले 28 दिन में बहुत कम होता है। सो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम पहला आधा घंटा 1 घंटे में पैदा होने के टाइम ही ये दूध माँ का देंगे, क्योंकि वो दूध जिसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं वो बहुत ही हेल्दी होता है। उससे क्या होता है कि बच्चे की मेल न्यूट्रिशन भी प्रिवेंट हो सकती है, इन्फेक्शन से वो बच्चा बच सकता है, और ये एक आइडियल न्यूट्रिएंट है, ये बिल्कुल 100% आइडियल न्यूट्रिएंट है अपने बच्चे के लिए। सो ओवरऑल एज अ सोसाइटी हमें ये करना चाहिए कि अगर कोई वर्किंग मदर है हमें उसको वर्किंग प्लेस पे एनकरेज करना है कि हाँ थोड़ी देर जाओ बच्चे को दूध दे के आ जाओ। और घर में भी हम सबको, जो बुज़ुर्ग हैं घर में बड़े लोग हैं, ऐसी औरतों को हमें सपोर्ट करना है। और एट द सेम टाइम जो फार्मूला मिल्क है उसको हमें एनकरेज नहीं करना है, वो जो प्रमोशंस होती हैं वो हमें प्रमोट नहीं करना है। सो ओवरऑल ये एक हफ्ता हम पूरा मना रहे हैं, उसके बाद हमारी एक कॉन्फ्रेंस है पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में। सो मेरी तरफ से इस डिपार्टमेंट को बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने ये स्टार्ट किया है आज। पाकिस्तान के शहर पारा चनार में एक शिया नौजवान के कत्ल की मुज़म्मत में आज शुमाली कश्मीर के शहर सिंगापुरा में पाकिस्तान के खिलाफ नौजवानों ने बड़ी तादाद में एहतजाजी मुजाहिरा किया है। मुजाहिरीन का कहना था कि पाकिस्तान में रोज बरोज शिया बरादरी के साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है जो कि काबिल मुज़म्मत है। अकबर पढ़ता था वो बदनाम, मुझे शर्म आ रही है ये कहने से। अल्लाह अकबर पढ़ते पढ़ते उसने उसका गला काट दिया। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, हम हिंदुस्तान में अमन अमान से जुलूस निकाल रहे हैं, जो 35 साल से हमारा जुलूस हालांकि हमारे वजह से बंद था, हमारे आपस के कुछ मसले थे उसमें भी हमारे हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसमें हिस्सा लिया और उसने उसी टाइम उस जुलूस को यहाँ पे चालू कर दिया। अगर हम देखेंगे वहाँ तो मुस्लिम कंट्री है, वहाँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, वहाँ तो रोज रोज, इससे आज पहली बार नहीं हुआ है, इससे कहीं पहली बार बहुत सारी बार इन लोगों ने ये हरकत हमारे मजलूमों पे की है। उन मजलूमों के साथ हमें, उन लाचारों के साथ हमें, हम उन बेकसूर के साथ हैं। अगर हम देखेंगे हिंदुस्तान में अमन अमान से, चाहे हमारे हिंदू भाई का कुछ धर्म होता, कोई प्रोग्राम होता है तो मुस्लिम उसमें शरीक होते हैं, सिख भाइयों का होता है तो मुस्लिम उसमें शरीक होते हैं। अगर हमारे मुसलमान भाइयों का होता है, सिख हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठे होके उस त्योहार को हम मनाते हैं। मगर ये बदकिस्मती की बात है, बड़े अफसोस से हमें कहना पड़ता है, मुस्लिम मुल्क है हमारा पाकिस्तान, मुस्लिम मुल्क है पाकिस्तान, मगर जब भी हम देखेंगे रोज उनके ये गंदी सियासत, गंदे हरबे, हमेशा वो हम लोग को, हमारे मुस्लिम लोगों को, शिया कम्युनिटी के लोगों को मजलूम बना के आ रहे हैं बहुत कई सालों से। वही हमें कल लोगों को, जिन लोगों ने ये किया है, ये बंद करो। जो भी आप वहाँ पे मजलूम बनाना चाहते हो, अल्लाह अकबर
पढ़ के आप किसी बंदे का गला काट रहे हो, वो भी कलमा गो हो, आप भी कलमा गो हो। आप हमें समझाए ये कौन सी मुसलमानियत है और ये कहाँ का इंसाफ है। जम्मू तवी दरिया के दरमियान से आज एक मशकूक शख्स की लाश मिलने से वहां अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और फौरन वहां एसडीआरएफ की टीमें पहुंची, जिन्होंने लाश को वहां से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए जीएमसी जम्मू मुंतकिल किया है। फिलहाल इस शख्स की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने भी इस सिलसिले में एक मामला दर्ज किया है। राजेंद्र बाजार एसोसिएशन ने आज जम्मू में कस्टोडियन किराएदारों को मालिकाना हकूक दिए जाने का मुतालबा किया है। राजेंद्र बाजार एसोसिएशन के सदर कृष्ण लाल गुप्ता ने किराएदारों की मुस्तकिल मलकियत का मुतालबा किया है। उनके मुताबिक कई दिहाइयों से किराएदारों को उनकी रिहाइश की तामीरात और दीगर हकूक से महरूम रखा जा रहा है। कुछ फायदा भी होया कि अज कस्टोडियन उस तीव्रता करने तंग नहीं करता जिन्ना पहले करता, पर ये चलते अन्नू जी का सानू पूरा सहयोग रहा है। राजेश जी है, उन्हें इस असेंबली च भी चुकिया कस्टोडियन का किराएदारों का इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो काफी जोर शोर से उठाया था, लेकिन असमय उनकी मृत्यु हो जाने के कारण थोड़ा उसमें कमी आई। लेकिन अब जो है पीछे हमने जब बातचीत अभी लास्ट स्टेज पे थी गवर्नमेंट पिछली 2019 की 22-23 में हमने बात की। फिर एसोसिएशन और कस्टोडियन का भी मैं चेयरमैन हूँ, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये मुहिम जो है 60 साल से चल रही है, 60 से भी 70 साल से, और हमारे बाज़ार में जिन लोगों को भी मकान या दुकानें अलाट हुई थी वो आज तक किराया दे रहे हैं। महकमे की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिलता है, चाहे उनको उनकी मरम्मत करानी है, किसी का मकान टूट जाता, किसी की दुकान का कोई नुकसान होता है तो उनको अपनी कीमत पर ही सब कुछ ठीक करवाना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली जब से जब महकमा बना है, हमारे जो बाजार के लोग हैं और भी जो कस्टोडियन के जहाँ किराएदार हैं, आगे पीछे भी हमारे काफ़ी लोग हैं जो उनकी दुकानें हैं, जब मकान हैं, वो लोग भी हमेशा इसमें शामिल होते हैं और वो लोग बड़े परेशान हो रहे हैं क्योंकि इतने देर से वो मकान का किराया भी दे रहे हैं, उसकी मरम्मत भी खुद करवा रहे हैं, लेकिन महकमे की तरफ से किसी को कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। उल्टा हर साल कभी नोटिस आ जाता है किसी को खाली करने का, किसी को नोटिस आ जाता है इसका किराया बढ़ाओ। इस तरह की जो इन लोगों पर सख्तियाँ हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट को इन सब को बंद करके जो किराएदार इतने पुराने बैठे हैं उनको मालिकाना हकूक देना चाहिए, ताकि ये लोगों ने बहुत डिपार्टमेंट की सेवा भी कर दी, उनके लिए पैसा भी खर्च किया, किराया भी दिया, और आज तक वो लोग परेशान हो रहे हैं महकमे की तरफ से। ये इनकी परेशानी ख़त्म करने का बस यही सबसे बढ़िया तरीका है। मैं डिपार्टमेंट से यही रिक्वेस्ट करूंगा, गवर्नमेंट से, और हमारी अपनी जो इस टाइम सरकार चल रही है उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मामले में ये कस्टोडियन किराएदारों की मदद करें, ताकि ये लोग हमेशा के लिए ये जो इनके पर ज़्यादतियाँ हो रही हैं उससे ये बच सकें। जय हिंद, जय भारत। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।